Jai Hind everybody, welcome to biology class 12, chapter 5, principles of inheritance and variation. Now in this lecture we are going to study about the reason why the Mendel's work was unnoticed, remain unnoticed. So as you all know, Mendel, Gregor John Mendel, he is known as the father of genetics as because of his pioneer contribution in the field of genetics, because he was the only who laid the foundation of genetics. Okay, but after laying the foundation of genetics also, his work remain unnoticed. ठीक है, उन्होंने इतनी इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी की जेनेटिक्स की, ओके, जीन्स के बारे में बताया, दो ही कॉल्ड इट अ फैक्टर, ओके, बट स्टिल हिज वर्क वॉज नॉट रिकग्नाइज्ड. उनका वर्क जो था वो अननोटिस्ड रहा. ओके, ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी फॉर 7 to 8 years, और उसके बाद 34 years तक भी उनके वर्क को रिकग्निशन नहीं मिली. इट रिमेन अननोटिस्ड. Now, what were the reasons why his work was unnoticed? Why the scientists of that time, they have not recognized his work? So there were few reasons that we are going to discuss. Now, the first is that the communication was not easy those days, I will say. So this is one of the important reason कि communication was not easy. Like ये बात है 18th century की, okay, 18th century, जिस समय की communication was not as advanced as it is today. ठीक है, जैसा कि आज है communication, आप इधर टाइप करते हैं तुरंत चीज़ें क्या होती हैं, कम्युनिकेट हो जाती हैं. ठीक है, जहाँ भी जाना है तुरंत पहुँच जाती हैं. सो बट ड्यूरिंग दैट टाइम द कम्युनिकेशन वॉज नॉट ईजी. कोई भी चीज़ को अगर लोगों तक पहुँचाना है, सो देयर वर फ्यू मीडियम्स ओनली. जैसे जर्नल्स लोग लिखते थे, मैगज़ीन टाइप्स होते थे, पेपर्स लिखते थे जिसके थ्रू फाइंडिंग्स के बारे में या एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पता चलता था. बट ऐसा कोई इफ़ेक्टिव सोर्स नहीं था कम्युनिकेशन का. His concept of gene factor responsible for transmission and expression of characters was not accepted. Okay, so उन्होंने concept दिया था कि something is transferred from one generation to another. Okay, he has given this concept कि कुछ है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, और उसको उन्होंने क्या नाम दिया था, फैक्टर, जो कि हम किस नाम से अब जानते हैं, जीन. सो ये भी जो था वो उनका जो कॉन्सेप्ट था वो एक्सेप्ट नहीं हुआ. बाकी जो साइंटिस्ट थे उस टाइम के लोग थे, उन्होंने उसको, इस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं किया. क्यों? क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि क्या ट्रांसफ़र होता है, उसको वो एक्सप्लेन करें, तो ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द टर्म फैक्टर. वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए. सो दैट्स वाई इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड कि क्या चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है, ओके, कैसे इसका ट्रांसफ़र हो रहा है. सो ही वॉज नॉट एबल टू गिव द आंसर्स फॉर दोज क्वेश्चंस. Now next is he was unable to explain physical existence of his concept factor. Okay, the same thing कि when he was asked कि explain the concept क्या है factor, okay, how it is transferred, just explain it. तो he was not able to explain कि कुछ ऐसा कोई factor चीज़ भी है जो कि exist करती है, okay, वो उसको explain नहीं कर पाए. Now next is Mendel concept of using mathematics was new and was not accepted by most of the biologists of that time. ओके, सो अभी जब आप इनके क्रॉस पढ़ेंगे, डिफरेंट लॉज पढ़ेंगे, देन यू विल कम टू नो कि उन्होंने अपने फाइंडिंग्स में, अपने एक्सपेरिमेंट में लॉजिकल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स अडॉप्ट किए थे, डाटा, मैथमेटिकल डाटा दिया था. ठीक है, तो अपनी फाइंडिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए. बट उस टाइम जो भी बायोलॉजिस्ट थे, सो दे वर थिंकिंग कि इफ़ अ पर्सन इज़ डूइंग समथिंग इन बायोलॉजी, अगर बायोलॉजी में कोई काम कर रहा है, देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ मैथमेटिक्स, इसमें मैथमेटिक्स कैसे आ गई. तो ये भी बात जो थी, उस समय के जो बायोलॉजिस्ट थे वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का क्या काम है, मतलब उनको ये लगता था. ओके, नाउ ही फेल टू रिप्रोड्यूस रिजल्ट ऑन हॉकवीड Hericium. Okay, this is a type of plant
because of unavailability of pure lines in this plant. Now what happened, जब उन्होंने ये अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट किया, देन ही वेंट टू अ प्रोफेसर, वो साइंटिस्ट के पास गए और उनका नाम था नगेली. ओके, नगेली इज़ वन ऑफ द साइंटिस्ट जिसके बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे. सो जब वो उनके पास गए और उन्होंने अपने फाइंडिंग्स के बारे में उनको बताया, तो he didn't accept. ओके, वाई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ओके, अच्छा, अगर ये जो फाइंडिंग्स हैं, अगर जो भी आपने एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन निकाला है, तो ये उन्होंने एक वैरायटी दी जिसका नाम था हॉकवीड, जिसको हिराशियम भी बोलते हैं. इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लांट. उन्होंने कहा इस प्लांट में आप हमको प्योरिटी प्लांट्स की बताइए. ओके, जो भी आपने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू बताया प्योरिटी ऑफ गैमीट्स के बारे में, वो आप इसमें एक्सप्लेन करिए. ओके, बट व्हेन ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन हॉकवीड, सो ही वाज नॉट एबल टू गेट द सेम रिजल्ट. वो रिज़ल्ट नहीं आया, जिसकी वजह से उसको भी जो साइंटिस्ट थे नगेली, उन्होंने डिस्कार्ड कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया इस बात को, उनकी बात को. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, देयर वाज अनदर रीज़न कि वाई his theory, why his work was unnoticed, क्योंकि the world was being rocked by Darwin theory. Because Darwin, as you all know, जिन्होंने Origin of Species बुक लिखी है, ओके, सो डार्विन्स थ्योरी जो आई थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, सो उस समय क्या था, उसी समय जो ये जो थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने डार्विन थ्योरी दी थी, और वर्ल्ड जो था उससे काफ़ी आप कह सकते हो कि उनके वर्क को बहुत नोटिस किया गया था. उस समय बिल्कुल हल्ला हो गया था उनकी थ्योरी का, यू कैन ये से कि उनको बहुत फेम मिला था इस थ्योरी की वजह से. तो इस वजह से ये भी रीज़न था कि उनके वर्क को उनके वर्क पे इतना ध्यान ही नहीं गया किसी का, ड्यू टू द डार्विन्स थ्योरी. ओके, and lastly the reason was this also because Mendel's conclusion was ahead of his time. Okay, this is also the main thing, because whatever conclusion he has given through his experiments, okay, experiments से जो भी उन्होंने conclusion derive किए थे, means उन्होंने factors बताए कि factor is responsible for the transmission of characters from one generation to another. तो वो फैक्टर्स जो थे, जिसको कि हम जीन्स बोलते हैं, नाउ वी कॉल इट जीन्स, बट ये देने वाले कौन थे, मेंडल ही थे. ओके, सो मेंडल ने ही इसको डिस्कवर किया था. तो ये जो सब चीज़ें थी, ही वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम, मीन्स वो अपने टाइम से बहुत आगे चल रहे थे. इसका मतलब है कि उस समय के जो साइंटिस्ट थे, वो उनकी बात को समझ ही नहीं पाए कि ऐसा भी हो सकता है कि जीन्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर. तो वो उनकी बात को समझें में, क्योंकि वो अपने टाइम से एक कदम आगे चल रहे थे. ठीक है, हम ये कह सकते हैं जैसे कि हमने कोई ऐसी चीज़ हम डिस्कवर कर लें जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं. ठीक है, तो क्या होगा, जब कोई उसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है, तो उसको वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा जल्दी, और एप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगा. तो बिकॉज ही वॉज वेरी इंटेलेक्चुअल एंड ही वॉज अहेड ऑफ हिज टाइम. ठीक है, जो उनकी फाइंडिंग्स थी बहुत आगे की बात थी समय से. सो दैट्स वाई हिज वर्क वॉज again unnoticed. So these are the few reasons why Mendel's work remained unnoticed, why his work was not acknowledged during that time. Okay, so I hope you all have understood these reasons. Thank you everybody.